चलिए, आज कल पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़े थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। कहने का मतलब यह है बच्चों कि यदि आज दो सदिश लिया जाए, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनका क्या कराया जाएगा, गुणनफल कराया जाए, तो कौन सी राशि मिलेगी, सदिश राशि मिलेगी। अर्थात दो वेक्टर का आप गुणनफल लेंगे तो क्या मिलेगी, सदिश राशि मिलेगी। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, बताइए, दो सदिशों का क्या, बताइए, सदिश गुणनफल। देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की जया के गुणनफल की क्या होती है, बराबर। किसके, जया के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। और आपको ये नोट लिखवाया गया है, ये वाली नोट आपको ध्यान में रखना है कि इनकी दिशा दोनों सदिशों के तल की क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये सारी बातें, ये सारा बातें आप लिखिए या मत याद करिए, इससे कोई फर्क आपको पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। आपको एक स्टेप बता दिया जाएगा, उसी स्टेप से आप इसको क्या करिए, सीखिए। अब देखिए, जैसे पिछले वाले क्लास में बताया गया कि कॉस थीटा ही क्यों लिया जाता है, आज इसमें आपको बताया जाएगा कि जया ही क्यों लिया। जया मतलब होता है क्या, साइन थीटा होता है। अब मान के चलिए आपके पास दो वेक्टर यहाँ पर दिए जाएं। मान के चलिए आपके पास क्या है, ये ए वेक्टर है और ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर है, और एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा है। एंगल क्या है, थीटा। तो एंगल क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या है, बताइए, कोण है। अच्छा, ए और बी वेक्टर के बीच का जो कोण है उसको ध्यान से देखिए। हमको क्या कराना है यहाँ पर कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लेना और क्या लेना है, बी वेक्टर। तो कैसे जानेंगे कि क्रॉस ही लेना है कि डॉट लेना। देखिए, ए में बी का गुणा कराना है। अगर बच्चों ए में बी का गुणा कराना है तो अगर आप बी को देखिए तो ना ही एक्स एक्सिस में ना ही वाई एक्सिस में, तो इसके दो पार्ट करेंगे। जब आप तो दो पार्ट करेंगे तो एक पार्ट तो ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट तो ये हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, बी का ये वाला कौन सा घटक होगा, तो आप जानते हैं थीटा से सटा तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, बी साइन थीटा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि अगर ए में बी का गुणा कराएं। देखिए, अब बी का गुणा कराना है तो बी के कितने पार्ट है, बी कॉस थीटा है और एक क्या है, बी साइन थीटा है। तो आप क्या यहां देख रहे हैं, एक ए पर बताइए बी का कौन सा घटक परपेंडिकुलर है, अर्थात लंबवत है। तो आप कहेंगे सर ए पर बी का घटक कौन सा है, बी साइन थीटा है, तो इस पर ये लंबवत है। लंबवत है कि नहीं, हाँ लंबवत है। और बी कॉस थीटा ए के क्या है, समांतर है। यदि बच्चों ए वेक्टर पर बी का वो घटक लिया जाए जो बी ए पर क्या हो, ए पर क्या हो, लंबवत हो, तब अगर लंबवत वाले से गुणा कराएंगे तब जो मिलता है वो दो सदिशों का क्या मिलता है, सदिश गुणनफल मिलता है। पॉइंट को नोट करिए, फिर से ध्यान सुनिए। हमको ए में बी का क्या कराना है, गुणा कराना है। ए में किसका कराना है गुणा, बी का गुणा कराना है। तो बी का दो घटक लिया गया, देखिए बी कॉस थीटा और क्या है, बी साइन थीटा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, बी कॉस थीटा जो है वो ए के क्या है, समांतर है, और बी साइन थीटा क्या है, लंब है। किस पर, ए पर। अगर ए में बी का वह घटक लिया जाए जो ए पर क्या हो, लंब हो, और उस लंब वाले से गुणा करा देंगे तो जो मिलता है उसी को बोलते हैं सदिशों का क्या, सदिश गुणनफल। देखिए, अब हमको क्या करना है, देखिए ए ले लिए और बी ले लिए। तो आपको ए का मैग्नीट्यूड लेना है, ए हो गया। बी का कौन सा घटक लेंगे आप, तो बी साइन थीटा। क्यों लंबवत घटक लेंगे, अगर लंबवत घटक लेते हैं तभी हमको क्या मिलता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल मिलता है। तो बताइए क्या लेंगे, बी क्या लेना है, बी बताइए साइन थीटा। तो देखिए, अब ये बी साइन थीटा मिला तो लंबवत घटक जब होगा, कौन सा घटक, लंबवत घटक होगा, तो बच्चों उसके बीच में क्या लगाते, क्रॉस लगाते। इसको क्या पढ़ा जाता है, गुणा नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स में, क्या पढ़ा जाता है, क्रॉस पढ़ा जाता है। तो इसको पढ़ते ए क्रॉस बी। तो ए का परिमाण क्या है, ए, और बी का परिमाण क्या है, बी, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो देखिए कौन सा है, साइन थीटा। इसीलिए बोला गया, देखिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये भी सदिश है, ये भी सदिश, इसका गुणनफल एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उन सदिशों के परिमाणों, जिसका परिमाण उन सदिशों के परिमाणों के बीच बने
जया, देखिए आया कि नहीं, जया कब आएगा, जब लंबवत घटक के साथ गुणा कराएंगे तब जया आएगा। जया के गुणनफल के क्या होती है, बराबर। आपको ये पॉइंट याद हो या ना हो, लेकिन ये वाली आपको याद हो जानी चाहिए। अब कह रहा है इनकी दिशा दोनों सदिशों के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। अब मान लीजिए जैसे x डायरेक्शन में a वेक्टर है, y डायरेक्शन में b वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन किस में आएगी, z एक्सिस में आएगी। किस में आएगी, z एक्सिस। मान लीजिए x डायरेक्शन में a वेक्टर, b डायरेक्शन में y है, मतलब बी वेक्टर है, तो इनका परिणामी जो होगा, इनका जो डायरेक्शन होगा किस डायरेक्शन में आएगा, जेड एक्सिस में आएगा। आप इसकी भी चिंता मत करिए, डायरेक्शन आपको बहुत इजीली तरीके से हम समझाएंगे। पहले आप देखिए क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, और लंबवत घटक में क्या है, साइन, तो इसी को बोलते हैं बच्चों जया। चलिए अब इसकी बात करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा जाएगा। तो जिस प्रकार पिछले वाली कक्षा में अदिश वाले गुणनफल को पढ़ाया गया था प्रॉपर्टी, इसी तरह इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर लेते हैं। अभी देखिए इसमें सिर्फ परिमाण लिखा गया बच्चों, क्या लिखा गया, सिर्फ परिमाण लिखा है। यहां पर आप क्या लिख दीजिए, एन कैप। एन कैप क्या है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे एन कैप क्या है बताइए, इकाई सदिश है। क्या है बाबू, इकाई सदिश है। इकाई सदिश अब इसकी क्या बताएगा, एक यूनिक डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, यूनिक डायरेक्शन। अब देखिए उन दोनों सदिशों के परिमाण, उनके बीच बने कोण की जया के क्या है, गुणनफल के बराबर। एन कैप बता रहा है इसकी क्या है, दिशा है। तो ये आपका फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा, और एन लगाने का मतलब समझ रहे हैं, डायरेक्शन हो गया उसका, और एन क्या आपका इकाई सदिश है। चलिए इसके कुछ हम लोग क्या करते हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टी का अध्ययन कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन किया जाएगा। तो पहला क्या बताया गया था अदिश पिछले वाले लेक्चर में, तो क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल उसमें क्या था बताइए, क्रम विनिमय नियम का पालन करता था कि नहीं करता था। तो सदिश गुणनफल क्या होता है यहाँ पर बच्चों, देखिए सदिश गुणनफल जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो आपको बताया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो आप क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, तो इसका मतलब समझ रहे हैं 2 × 3 6 हो सकता है, लेकिन 3 × 2 6 नहीं हो सकता है। तो जब ऐसा नहीं हो सकता तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। या अगर 2 × 3 6 है, 3 × 2 6 हो जाता, तब क्रम विनिमय का नियम का पालन करेगा। लेकिन अदिश सदिश गुणनफल जो होता है बच्चों, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो आपका जवाब आएगा सर क्यों नहीं करता है। तो चलिए देखिए हम लिखें, अगर ए वेक्टर क्रॉस क्या हो बी वेक्टर, तो ए का परिमाण क्या होता है ए, और बी का परिमाण क्या होता है बी। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन थीटा, और एक क्या लगा देंगे, कैप, इकाई सदिश लगा देंगे। अगर मान लीजिए हमको क्या लिखना हो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखना हो, तो थीटा पलट जाएगा बच्चों, हाँ तो ए बी हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, आपको बताया गया था कि साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, तो बच्चों ने बोला सर माइनस साइन थीटा होता है, बहुत अच्छा। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर क्या है, माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए ए बी क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो बच्चों यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमको, बी क्रॉस ए वेक्टर क्या मिला, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या मिला, माइनस ए बी साइन थीटा मिला। और जबकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको क्या मिला, ए बी साइन थीटा। क्या दोनों का परिमाण समान है, नहीं समान है, इसीलिए बच्चों ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए वेक्टर क्या है, ए बी साइन थीटा है। अगर देखिए, अगर b क्रॉस a को, अगर a क्रॉस b को लिखना हो b क्रॉस a, तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। चलिए यहां तक कॉपी करिए, फिर आगे 60 स्क्रीन लीजिए, फिर आगे हम लोग इसके और चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या ये वितरित नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी देख लिया जाए। चलिए देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि सदिश गुणनफल
सदिश गुणनफल वितरित होता है। तो क्या होता है? वितरित होता है। वितरित होता है मतलब क्या? इसका प्रसार किया जा सकता है कि नहीं। तो आपको ये लाइन समझ रहे हैं, वितरित क्या होता है मतलब आगे की तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाएं तो मान के चलिए कि ये ए वेक्टर है और क्रॉस क्या है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। तो बच्चों इसका अगर आप गुणा कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा बताइए? इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कराइए तो क्या मिलेगा? ए वेक्टर क्रॉस क्या मिल जाएगा? बी वेक्टर मिल जाएगा। बीच में क्या है? प्लस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लगाइए। फिर ए वेक्टर क्रॉस क्या लिख सकते हैं? सी वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, ये तो हमारे बच्चों को आता ही आता है। अच्छा देखिए, अगर इसी प्रकार क्या हो बच्चों, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो और क्रॉस क्या हो? सी वेक्टर हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन कराइए तो क्या मिलेगा? ए वेक्टर क्या मिलेगा बताइए? ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मिलेगा। बीच में प्लस है तो क्या लगाइए? प्लस लगाइए। फिर क्या मिलेगा आपको बताइए? बी वेक्टर क्रॉस क्या मिलेगा? सी वेक्टर। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि सदिश गुणनफल जो होता है वो वितरित नियम का पालन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं इसका। देखिए यहां पर कराया गया ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। चलिए अब कुछ और स्पेशल पॉइंट इसमें देखा जाए क्या क्या और होते। तो दो प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी आपको ये याद करना है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है और वितरित नियम का पालन करता है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, आगे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ा जाए। चलिए आगे आइए, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अगला प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या होता है। जिस प्रकार उसमें किसी सदिश का सदिश गुणनफल कराया गया था उसी प्रकार इसमें भी उसी वेक्टर से क्या कराया जाएगा? गुणा कराया जाएगा। तो देखिए क्या मिलता है हम लोग को। जैसे मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर क्रॉस क्या दिया हो बच्चों? ए दिया हो। तो बताइए अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दिया हो तो जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया रहता तब क्या लिखते? ए बी साइन थीटा लिखते हैं। तो दोनों ए भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। बी क्या लिखे? ए बी, ए की जगह भी क्या है? ए। बी की जगह भी क्या है? बी। ए ही है। और यहाँ क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो बताइए इनके बीच का एंगल कितना होगा बच्चों? तो ए वेक्टर है फिर उसी पर ए वेक्टर है तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा बताइए? 0 डिग्री जब होगा बच्चों, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन कैप लिखेंगे। तो जब 0 डिग्री हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा बताइए? 0। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो बताइए क्या मिलेगा हमें? 0 वेक्टर मिल जाता है। तो याद रखिएगा जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से सदिश गुणनफल कराया जाता है तो कितना मिलता है? 0 मिलता है। ये पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हो गई आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलिए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं। लंबकोणीय एकांक सदिश पढ़ लेते हैं इसमें। चलिए देखिए लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। लंबकोणीय एकांक सदिश बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के थ्रू आपको इसको बहुत ही अच्छे से याद करना है। और कोई प्रॉपर्टी याद हो ना हो, ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से लेकर इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए 100%। हम कितनी बार बोले भैया दिल से मत याद करो, दिमागी से याद करना है। ठीक है भाई। तो चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होता है और बहुत अच्छे से समझिए। और यहां पर आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन बनाने के लिए देखिए यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। ये होता है जेड एक्सिस। आई एक्स एक्सिस को लिखते हैं आई कैप से और वाई वाले को लिखते हैं जे कैप से और जेड वाले को लिखते हैं किससे? के कैप से लिखते हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या किया जाए कि आपको पहला दिया जाए आई क्रॉस आई। क्या पढ़ते बच्चों? आई क्रॉस आई पढ़ते हैं। तो देखिए जिस प्रकार आपका क्या होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो सोचिए यहाँ पर आई कैप का परिमाण इकाई सदिश, इसका परिमाण बताइए 1 हो गया। इसका भी परिमाण बताइए कितना हो गया? 1 हो गया। बचा क्या आपके पास?
साइन थीटा बचा बच्चों। अब ये बताइए आई और आई, तो आई है एक और आई ये हो जाएगा, तो बीच का एंगल कितना होगा? बच्चों ने बोला सर 0 डिग्री होगा। हमने भी कहा ठीक है 0 डिग्री होगा। तो एक चीज बताइए, जब 0 डिग्री होगा, अगर यहाँ एन कैप कर ही देंगे तो बताइए 1 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, साइन क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे एन कैप। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है? बच्चों ने बोला सर साइन 0 अंश का जिस प्रकार बचपन का प्यार याद होता है उसी तरह साइन 0 अंश का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पर सब क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो आपको याद है क्या करना? आई क्रॉस आई किसके बराबर? 0 के बराबर। तो बच्चों ने क्या किया? थोड़ा सा अपनी दिमाग को दौड़ाया, थोड़ा सा संतुलन बनाया अगल बगल से। तो बोला सर जे क्रॉस जे भी कितना होगा? तो जे क्रॉस कितना होगा? जे बताइए, ये भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों ने और दिमाग लगाया, के क्रॉस के कितना होता है? बच्चों ने बोला सर 0 होता है। तो ये सब आपको न्यूमेरिकल लगाते समय बच्चों ये सारे पॉइंट याद होना चाहिए। आई क्रॉस आई 1 होता है, जे क्रॉस जे 1 होता है, के क्रॉस क्या होता है? 0 होता है। सॉरी, आई क्रॉस आई क्या होता है? 0। जे क्रॉस जे क्या होता है? 0। के क्रॉस के क्या होता है? 0 होता है। चलिए अब थोड़ा सा और इसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करिए। तब तक यहाँ पर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है बच्चों, इसीलिए आपको जो भी असुविधा हो रही है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि अगर हम क्या करें, अब देखिए क्या किया जाएगा इसमें, आपको सिंपल तरीके से बताया जाए। जैसे मान लीजिए आई क्रॉस जे पूछा जाए बच्चों, आई क्रॉस क्या पूछा जाए? जे। तो देखिए वहां पर ए है, तो यहाँ पर आई कैप का परिमाण बताइए 1 हो गया, जे कैप का परिमाण भी कितना 1 हो गया, साइन क्या लिखेंगे थीटा और क्या लिखेंगे एन कैप। एक चीज बताइए, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताइए आई और जे, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये आई हो गया आपका और ये क्या हो गया? जे हो गया। तो एंगल कितना बनेगा बच्चों? बच्चों ने बोला सर 90, तो हमने भी यहाँ लिखा साइन क्या 90 और यहाँ क्या लिखा बच्चों? एन कैप। अब बच्चों ने बताया सर 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो हमने भी कहा 1 ही होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 1 क्या लिखेंगे बच्चों? एन कैप। अब इसकी डायरेक्शन जो होती है बच्चों, अब एन कैप डायरेक्शन नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर जो होगा वो एन कैप डायरेक्शन नहीं होगा, यहाँ से चेंज करेंगे। आपको देखिए यहाँ नोट में लिखवाया गया इनकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। एक चीज बताइए, आई कैप किस में लिया है? आई कैप किस में लिया है? एक्स एक्सिस में। वाई कैप में, वाई एक्सिस में क्या है? जेड। एक दूसरे से बताइए क्या है? परपेंडिकुलर है बच्चों। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक चीज बताइए, आपको इमेजिनेशन कराएं हम, तो ये मान के चलिए एक्स एक्सिस है जिस पर आई कैप, ये क्या है? जेड एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस, इस पर क्या है? जे। तो ये बताइए दो वेक्टर ये हो गए हमारे पास, ये मानिए आई कैप हो गया और ये क्या हो गया? जे कैप हो गया। तो दोनों वेक्टर देखिए कह रहा है इनकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। देखिए आई कैप जे कैप, तो इसके लंबवत क्या होगा? ये। और इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका नाम होता है जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस पर क्या हमने माना है? के कैप। तो यहां जो बच्चों अब डायरेक्शन होगा, अब जो डायरेक्शन होगा वो के कैप होगा। पक्का कंफर्म हो गया। देखिए आई ये हो गया, जे ये हो गया, ये प्लेन बना, ये आई हो गया और ये क्या हो गया? जे। तो इसके परपेंडिकुलर बाहर क्या आएगा? ये आएगा जेड एक्सिस। तो क्या हो जाएगा? के। तो हम क्या जाने बच्चों? आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या लिखेंगे? के कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? के कैप लिखेंगे। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं बताइए? इसी प्रकार के क्रॉस आई बताना हो, क्या बताना बच्चों? के क्रॉस आई। देखिए ये रहा के, ये रहा क्या? आई। बोलिए ये क्या है? के क्रॉस आई है। तो आप बच्चों यहां पर बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे, सर अब आई के क्रॉस आई क्या होगा? तो के क्रॉस क्या, के क्रॉस क्या आई क्या होगा? तो बच्चों यहां पर होगा क्या? जे। क्योंकि देखिए के ले लिए और क्या ले लीजिए? इस ये वाला और ए वाला, तो कौन जाएगा? जे जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आपको इसमें याद करने में थोड़ा सा दुविधा हो जाती है कि सर आई क्रॉस जे ठीक है के होता है, के क्रॉस आई क्या होता है? जे होता है। तो और आगे क्या हो सकता है? के क्रॉस जे हो, जे क्रॉस के हो, आई क्रॉस के हो। तो आपको इसमें क्या होती है? बहुत सारी दुविधा होती है। उस दुविधा को हम दूर करें
और सिंपल तरीके से बताएं आपको, तो इस वाले में I क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस I में आपको तनिक भर भी दुविधा नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ लगे हुए हैं आशुतोष सर। क्या है, आपके प्यारे आशुतोष सर से सीखिए ये सारा फार्मूला किस तरह निकाला जाए। तो आप कुछ मत करिए, एक सर्कल बना लीजिए। क्या बनाएंगे बच्चों, एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल में इसका नाम दे देंगे I कैप, यहां दे देंगे जे कैप, और यहां क्या दे देंगे, के कैप दे देंगे। बताइए सर्कल में कैसे जा रहे हैं, तो बोलेंगे सर क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जब बच्चों एंटी क्लॉकवाइज पहुंचेंगे तो वही साइन निगेटिव में लिखते जाएंगे, जब क्लॉकवाइज पहुंचेंगे तो पॉजिटिव साइन में लिखेंगे। चलिए यहां पर आपको हम दिखाएं अपनी कला। तो देखिए अब हमको निकालना है I क्रॉस जे। क्या निकालना है, I क्रॉस जे। तो बच्चा क्या बच्चों के, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, के कैप। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है ये। अच्छा इसी तरह मान लीजिए हमको निकालना है जे क्रॉस के। क्या निकालना है बच्चों, जे क्रॉस के। तो आपको क्या लगा, देखिए जे ले लिए और क्या ले लिए, के ले लिए। तो बचा क्या, बच्चों ने बोला सर I, तो हमने लिखा इसके जगह पे क्या I कैप। अगर मान लीजिए के क्रॉस क्या लिखा जाए, I लिखा जाए, के क्रॉस क्या लिखा जाए, I। तो देखिए के क्रॉस I बचा क्या बच्चों, जे कैप बचा कि नहीं बचा। तो ये देखिए कितना सिंपल तरीका है। अगर इसको लेंगे तो बचेगा ये, अगर इसको लेंगे तो बचेगा ये। कितना सिंपल है कि नहीं। बस अब देखिए आप पूछ सकते हैं सर अगर मान लीजिए हम ऐसे चले, जैसे मान लीजिए हमको जे क्रॉस I निकालना है। क्या निकालना है, जे क्रॉस I। तो बच्चों कैसे जा रहे हैं, उल्टा जा रहा है। जब उल्टा जाएंगे तो सर क्या बोले, माइनस लगा देना भाई। तो जे क्रॉस I तो बचा क्या भाई, के। तो माइनस क्या लिख देंगे, के क्रॉस लिख देंगे। वेरी गुड। अच्छा मान लीजिए I क्रॉस के निकालना हमको, I क्रॉस क्या निकालना हो, के। तो देखिए I क्रॉस के, तो उल्टा जा रहे हैं हम लोग। हम तो ऐसे चले थे लेकिन अब उल्टा जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप लिखेंगे। अगर के क्रॉस क्या निकालना हो, जे, तो फिर उल्टा गए तो बचा क्या I। तो यहां क्या लिखेंगे, माइनस I कैप। इस फार्मूले को याद रखिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना I क्रॉस I क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। और जे क्रॉस जे क्या होता है, जीरो होता है। के क्रॉस के क्या होता है, जीरो होता है। I क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। जे क्रॉस के, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। सर्कल बनाइए और निकाल लीजिए इसको, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला क्या है बच्चों, आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, और उस सारे न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास क्या हो, अब इसके बाद जो भी लेक्चर बनेगा बच्चों, उसके सिर्फ न्यूमेरिकल बताया जाएगा। इस पर बेहतरीन न्यूमेरिकल बताया जाएगा, नीट से लेकर और क्लास फर्स्ट ईयर के सारे न्यूमेरिकल बनाए जाएंगे। और आपको मेरी यही सलाह है कि एकदम पढ़ाई पर एकदम मन से अभी एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर वाइज आप याद करते चलिए। अगर कोई चैप्टर में आपको डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, जितना ज्यादा होकर उस पर कमेंट करिए, उस पर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे बच्चों। एकदम आपसे प्रॉमिस है, जिस टॉपिक पर कहेंगे उस टॉपिक पर वीडियो आपको बना के दिया जाएगा।